वंशी विभूषित करान् नवनीरदाभात् पीतांबरादरुण बिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्वम हम न जाने। आप सभी का गीता अध्ययन के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत, जहां हम 7वें अध्याय की चर्चा पर है। भक्ति योग अर्थात भक्ति कैसे करनी है, भक्ति के क्या क्या लाभ है, उस सब के बारे में हम इन अध्यायों में जानेंगे। सूद सर से निवेदन कि वो आगे की चर्चा आरंभ करें। सर को बहुत बहुत प्रणाम। आप सबको मेरी ओर से प्रणाम। हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले दिनों में हमने 7वें अध्याय के श्लोक नंबर 8 तक बातचीत की, जिसमें श्री कृष्ण जी ने बताया कि हम कृष्ण जी को कैसे समझ सकते हैं, यानी वो अपने बारे में बताएंगे, हमने समझने का प्रयास करना है। देखते हैं कहाँ तक समझते हैं। अभी तक जो उन्होंने कहा वो 4थे श्लोक से लेकर 8वें श्लोक तक क्या कहा, इसकी हिंदी में एक बार पढ़ दूं। उन्होंने कहा 4थे श्लोक में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 चीजें तो ये हो गई, और इसके अलावा मन, बुद्धि और अहंकार 3 ये हो गई, टोटल 8। ऐसे यह 8 प्रकार की विभक्त हुई मेरी प्रकृति है, यानी कि कृष्ण जी की प्रकृति या ईश्वर की प्रकृति या ये प्रकृति जो हमें दिखाई देती है, इसमें 8 एलिमेंट्स आ गए। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जिसको पंचतत्व भी कहा जाता है, और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 चीजें, ये 8 हो गई। कहा कि ऐसे यह 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। इसी की कंटिन्यूटी में श्लोक नंबर 5 में कहा यह, यानी 8 प्रकार के भेदों वाली, यह तो अपरा अर्थात जड़ प्रकृति है, यानी कि जिसको हम जड़ कहते हैं। जड़ प्रकृति में 5 तत्व, पंचभूत और मन, बुद्धि, अहंकार, कुल मिलाकर के 8 एलिमेंट हो गए, 8 तत्व हो गए। कहा है यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा है, अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी मेरी जीव रूप परा अर्थात चेतन प्रकृति जान, यानी 8 तो वो हो गए जिनको जड़ प्रकृति कहा, और इसके अलावा दूसरी कही, यानी 9वीं हो गई, वो है चेतन प्रकृति। 2 भागों में बांट दिया, जड़ और चेतन। जड़ में 8 एलिमेंट बता दिए, चेतन के आगे कोई एलिमेंट नहीं, चेतन चेतन है, एक ही है वो अपने आप में। फिर कहा जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, और अगले श्लोक में फिर यह आएगा कि पूरा जगत जिससे धारण किया गया है वो ये जड़ और चेतन दोनों को मिलाकर है। अकेले हम जड़ के बारे में कहेंगे कि ये अच्छा है या इससे सारा कुछ हो जाएगा, नहीं, चेतन के बगैर जड़ की पूर्णता नहीं है। और अगर अकेले चेतन को कहेंगे, चेतन को कोई भी काम करवाने के लिए जड़ की जरूरत है, शरीर की जरूरत है, और शरीर बगैर पंच तत्व के नहीं बन सकता है। और जब इसमें पंच तत्व आते हैं फिर मन, बुद्धि, अहंकार, ये भी चीजें साथ में आ जाती हैं। अगले श्लोक में लिखा है, यानी 6ठे श्लोक में, ऐसा समझ संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पत्ति वाले हैं। यहां आकर के बात खत्म हो गई, कोई शंका वाली बात नहीं रही कि ये संपूर्ण जगत, संपूर्ण भूत यानी के भूत प्राणी, जिसमें पेड़ पौधे, सभी जीव आ गए, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य भी, ये सारे के सारे भूतानी में आ गए, जीवित पदार्थों में आ गए। ऐसा समझ के संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पत्ति वाले हैं। और फिर कहा मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूं। कृष्ण जी ने कहा कि मेरे से ही सारे जगत की उत्पत्ति हो रही है,
और मेरे से ही सारे जगत का प्रलय हो रहा है, विनाश हो रहा है। तो अगर हम जो हमने पहले समझा हुआ है, जाना हुआ है, ईशावास्यम इदम सर्वम के नाम से, यहाँ जो कुछ है वह ईश्वर से ही आच्छादित है, ढका है, ये हम पहले से जानते और डिस्कस करते आए हैं। ऑलमोस्ट हर रोज इसकी डिस्कशन हो जाती है। यानी कि वो शक्ति जिससे ये सारा संसार ऑटोमेटिकली चल रहा है, जिससे उत्पत्ति भी कहा यहाँ और विनाश भी कहा, उसी का नाम ईश्वर है। परमेश्वर को हो, कोई भी नाम दो, जिस शक्ति से ये सब कुछ ऑटोमेटिकली चल रहा है, उसको कृष्ण कहो, ईश्वर कहो, कुछ और कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझने के लिए कोई नाम तो रखना पड़ेगा। मेरे से बात करने के लिए मेरा कोई तो नाम रखना पड़ेगा, हम सबकी आइडेंटिफिकेशन के लिए और इस पूरे यूनिवर्स में सभी को समझने के लिए उनका कुछ तो नाम, कुछ आइडेंटिटी देनी ही होगी। तो इस शक्ति को चाहे ईश्वर कहें, चाहे कृष्ण कहें, या कोई भी नाम से जाने, जब तक हम ये मानते हैं कि एक शक्ति जिससे ये सारा यूनिवर्स ऑटोमेटिकली चल रहा है, वो सर्वशक्तिमान है, वो ही सबसे बड़ी शक्ति है, उसी से सब कुछ एग्जिस्ट करता है, उसी से सब कुछ चलता है, उसी में फिर हम भी आ जाते हैं। तो इतनी बात हुई। कहा मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूं। फिर 7वें श्लोक में कहा, हे धनंजय यानी हे अर्जुन, मेरे से सिवाय या मेरे सिवाय किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। ईशावास्यमिदं सर्वम, यह संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के सदृश मेरे में गुंथा हुआ है। यानी ईश्वर की शक्ति को अगर एक सूत्र मान लिया जाए तो इस सूत्र में सारे के सारे बंधे हुए हैं। सूत्र तो जिसको हम देखते हैं और समझते हैं वो 2 डायमेंशनल है, उसकी 2 डायमेंशंस हैं, 3 नहीं है। एक सूत्र है, उसके बीच में एक एक करके मन का डाल दिया, 108 मनके की माला बन गई, या कोई भी माला बना ले, उसमें मणि डल गए और माला बन गई। लेकिन ये यूनिवर्स तो 2 डायमेंशनल नहीं है, ये तो 3 डायमेंशनल है। इसके अलावा मल्टी डायमेंशनल भी है। स्पेस की जो बात करते हैं वो 3 डायमेंशनल है। इसके अलावा जब इसमें इंटेलिजेंस आ जाएगा, मन आएगा, बुद्धि आएगी, यानी कि ये एडिशनल डायमेंशंस ऐड होती चली जाती हैं। तो जो हमारी एग्जिस्टेंस है, स्पेस तो 3 डायमेंशनल हो गया, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 3 तरीके से, लेकिन हमारी अपनी एग्जिस्टेंस मल्टी डायमेंशनल है, जिसमें स्पेस 3 डायमेंशनल, इसके अलावा मन एक और जोड़ दिया 4थी डायमेंशन, बुद्धि जोड़ दी 5वीं डायमेंशन, अहंकार जोड़ दिया 6ठी डायमेंशन, इसी तरह से और गुणों को जोड़ते चले जाएं, बहुत सारी डायमेंशंस हो जाएंगी। हम बात कर रहे थे यह संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के सदृश मेरे में गुंथा हुआ है। यानी ईश्वर एक सूत्र की तरह से हैं और बाकी सारा संसार, पूरा यूनिवर्स उसमें मणियों की तरह से गुंथा हुआ है। मोटे तौर पे जितने तारे हैं, यानी वो पिंड जिनका अपना प्रकाश है, अनगिनत हैं। आकाश गंगा में अनगिनत तारे हैं ऐसे, उन्हीं में से एक सूर्य है। ये सारे के सारे ईश्वर के धागे में गुंथे हुए हैं मणियों की तरह से। ये सारे के सारे 2 डायमेंशंस में नहीं हैं। कोई किसी तरफ को घूम रहा है, कोई किसी तरफ को घूम रहा है, कोई यहां है, कोई वहां है, 3 डायमेंशनल तो है ही हैं। तो ये जो इस तरह से हैं, ये एक बात हुई कि पिंड मणियों में है, इसके अलावा उनमें सूर्य भी है। अब सूर्य के चारों तरफ उसके ग्रह और उपग्रह घूम रहे हैं। ये एक और धागा हो गया जिसमें सूर्य के ग्रह उपग्रह हैं। इनमें से पृथ्वी अपने आप में अपना धागा लिए हुए है कि पृथ्वी के ऊपर उसका चांद है, उसका अपना उपग्रह है। ये एक और बन गई माला। और पृथ्वी के ऊपर पेड़, पहाड़, पत्थर, जीव जंतु, मनुष्य, प्राणी, पेड़ पौधे, ये सब कुछ है। इनमें से फिर बना लें मनुष्यों का एक धागा और एक माला बना लें, पेड़ पौधों की दूसरी माला बना लें, जीव जंतुओं की तीसरी बना लें, पक्षियों की चौथी बना लें, पानी में रहने वालों की 5वीं बना लें।
बहुत सी सारी मालाएं बन सकती हैं। ये अपनी सोच के लिए है, समझने के लिए है ये सब, कि ईश्वर को कैसे समझा जाए। यहां कहा है यह संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के सदृश मेरे में गुंथा हुआ है। सबसे आसान है कि भाई ईश्वर एक सूत्र की तरह से है, और हम सब, चाहे वो आकाशीय पिंड हो या हम हो या वायरस हो, कोरोना वायरस हो या कोई और हो, ये सारी चीजें उस एक ही सूत्र में हैं। आसानी के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि ये सूत्र, ये मालाएं अलग अलग हो सकती हैं, और इन्हीं मालाओं की डिस्कशन हम पहले कर भी चुके हैं कि इन्हीं के बेस पर कोई अगर इधर से छोड़ता है शरीर को, तो वो उस माला में तो है ही वहां पर, अब उसको अगले शरीर की जरूरत है, तो वहां से कैसे निकलेगा, जो भी है वो ईश्वर जाने। लेकिन यहां इस श्लोक में कहा गया यह संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के सदृश मेरे में गुंथा हुआ है। देखें, यहां तक किसी का कोई प्रश्न? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलें। विश कर रहा है आपको। ओके 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 ओके, बहुत अच्छा। हाँ जी, अगले श्लोक पे चलता हूँ। ये डिस्कशन पे आप जब मर्जी कोई सवाल पूछ सकते हो किसी भी श्लोक के बारे में। 8वें श्लोक पे चलता हूँ। हे अर्जुन, अब कृष्ण जी और अपना विस्तार बता रहे हैं। जल में मैं रस हूं, रस का मतलब लिक्विडिटी, तरलता। जल में मैं रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं। सूर्य का अपना प्रकाश है, और चंद्रमा से सूर्य का ही प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर के हम तक पहुंचता है। तो चंद्रमा के प्रकाश को भी कह दिया कि सूर्य और चंद्रमा में, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं। संपूर्ण वेदों में ओंकार हूं, ईश्वर का नाम। ओंकार ईश्वर का नाम, कि वेदों में जो ईश्वर का नाम है वो भी मैं ही हूं। आकाश में शब्द, आकाश में शब्द का कल डिस्कशन थोड़ा सा हुआ था कि सारे पिंड जब घूमते हैं एक से दूसरी जगह, चारों तरफ घूमते हैं और उनके ऑर्बिट इलिप्टिकल हैं कहीं, इन सब से कुछ ना कुछ वाइब्रेशन हो रही है, और कुल मिलाकर के पूरे यूनिवर्स की जो वाइब्रेशन है उसको कहा जा सकता है आकाश का शब्द। ये आकाश शब्द यहाँ जब आया है, ये नीले आकाश तक की बात नहीं है। ये नीले आकाश और उससे परे सारा कुछ, अनंत जितना भी है, नीले आकाश तक तो सीमित है, उसका हमें पता है, वहां तक हमारे रॉकेट जाते हैं, लेकिन उससे बड़े का जो अनंत है, उस पूरे को मिलाकर के आकाश कहा जाएगा। तो कहा है आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूं, कि पुरुषों में जो भी शक्ति है वो भी मैं ही हूं। आगे चलते हैं शशि, श्लोक नंबर 9 पे, और कुछ और एक दो श्लोक आगे पढ़ते हैं, फिर चर्चा करेंगे। 9वें श्लोक को पढ़ें। हाँ जी। गंध आदि रूप से पृथ्वी आदि में अपनी व्यापकता का कथन। पुण्यो गंध पृथिव्यांच, न की आवाज आएगी, पीछे च है। पुण्यो गंध पृथिव्यांच तेजश्चास्मि विभावसौ, तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु, जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। तथा मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ, तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, और तपस्वियों में तप हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट, अब इसी को पढ़ो। मैं बात कर लूं इसकी थोड़ी सी। हाँ जी। पृथ्वी में पवित्र गंध, तो पृथ्वी की जो भी स्मेल है, जो फ्लेवर है, जैसा हम देखते हैं, उसको भी कहा कि ये भी मैं ही हूं, यानी ईश्वर की शक्ति है ये भी। और अग्नि में तेज हूं, गर्मी जो है अग्नि में या सूर्य के, उसमें उसका तेज वो भी ईश्वर की शक्ति से ही है, तेज हूं। और संपूर्ण भूतों में यानी कि प्राणियों में जीवन हूं, चेतन शक्ति। पहले भी कहा है कि सब कुछ जड़ और चेतन से है, और कहा कि चेतन शक्ति भी मैं ही हूं। फिर कहा और तपस्वियों में
तप हूं, ये विस्तार बताया जा रहा है कि तपस्वी में तप के रूप में भी ईश्वर की ही शक्ति है। आगे चलें शशि। बोल रही हूँ। बीजम माम ठीक है। सर्वभूतानां। हाँ जी। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि तेजस्विनामहम। हे अर्जुन, संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। देखिए, ये और विस्तार आगे बता दिया। अगर हम एक ही चीज जो हमने पहले दिन से पढ़ी थी, ईशावास्यम इदम सर्वम, उसके विस्तार को ही यहाँ जान जाएंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा कि उसी के विस्तार को कहा जा रहा है। यानी कि चाहे हम कृष्ण के कहे अनुसार इस यूनिवर्स को समझें, या हमने उधर उपनिषदों से समझ लिया, या कहीं और से, जहां से भी आप समझ लें, हम समझ लें, बात एक ही है, कोई अंतर नहीं है। ये ईशावास्यम इदम सर्वम का ही पूरा विस्तार एक एक आइटम करके अब बताया जा रहा है। हे अर्जुन, संपूर्ण भूतों का सनातन कारण, यानी सभी भूतों का, वो सामने ऐसे पीछे बातें करते हैं, सामने बैठे हुए हैं। सनातन कारण मेरे को ही जान। किसको? ईश्वर को। कृष्ण कहो, कुछ भी कहो। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि, कम बुद्धिमान है उनकी भी बुद्धि ईश्वर से ही है। जो बिल्कुल बहुत ही कम इंटेलिजेंस वाले हैं, उनकी कम इंटेलिजेंस की भी ईश्वर की वजह से ही है, यानी उसकी भी शक्ति ईश्वर से ही आ रही है। और तेजस्वियों का तेज मैं हूं। एक एक चीज को बताया जा रहा है। और आगे चलते हैं शशि, एक दो श्लोक और पढ़ लेते हैं। हाँ जी। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का, आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। अब ये चीजें और बता दी कि हे अर्जुन, मैं बलवानों का बल हूं, उसको आसक्ति और कामनाओं से रहित कह दिया कि बलवानों में जो बल है वो भी ईश्वर की शक्ति है, उनका नहीं, सामर्थ्य वो है ईश्वर आपस की में ऐसे करते शक्ति हैं, से। एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। लाइट अभी आई है। प्लीज अपना म्यूट रखें सब लोग। मैं अनम्यूट कर रही हूँ, आप फिर अनम्यूट करते जा रहे हैं। लाइट ही नहीं आई, लाइट अब आई है, लाइट का क्या डॉली जी प्लीज म्यूट कर लें अपना। सॉरी लाइट अब आई है ना, पता नहीं चला। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल, यानी बलवानों का बल, ये भी ईश्वर के कारण है। सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूं, यानी जो प्रजनन की शक्ति है वो भी ईश्वर की ही शक्ति है, ऐसी बात कही गई। एक और श्लोक आगे चलते हैं शशि। हाँ जी। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत एवेति तान् विद्धि ना तो हम तेषु ते मयि। और जो भी सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। इस श्लोक में कुछ खास बात समझ लेने की है। जो पिछले श्लोकों में जनरल बातें आ रही थी, जिसको हम सीधा समझते थे कि ईशावास्यम इदम सर्वम के अंतर्गत आ गया, आसान था उनको समझना। यहाँ कुछ और भी आ गया, उसको भी जानेंगे। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, यानी सारे भावों की बात हो रही है, और जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, सभी भावों की, सतोगुण से उत्पन्न वाले, रजोगुण से उत्पन्न होने वाले और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सब को मेरे से ही होने वाले हैं
ऐसा जान। ये तो भावों की बात हुई कि जो भाव हम में आ रहे हैं या किसी में भी आ रहे हैं, सत्व रज और तम की वजह से आ रहे हैं, इन गुणों की वजह से आ रहे हैं, वो सब ईश्वर की शक्ति से ही उत्पन्न हो रहे हैं। लेकिन क्या कहा, परंतु वास्तव में तेषु अहम ते मई न, उनमें मैं और वे मेरे में नहीं हैं। उन भावों में, सत्व रज और तम से उत्पन्न होने वाले भावों में ईश्वर नहीं है। वो ईश्वर की शक्ति से हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, हमारी चेतन शक्ति से उत्पन्न होते हैं, लेकिन ईश्वर उनमें नहीं है। गुस्सा उत्पन्न हो रहा है, गुस्से में ईश्वर नहीं है। प्रेम उत्पन्न हो रहा है, प्रेम में ईश्वर नहीं है। ये जितने भी भाव हैं, चाहे सत्व गुण से हैं, चाहे रजोगुण से हैं, चाहे तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उनमें ईश्वर नहीं है और वो ईश्वर में नहीं है। यानी कि क्रोध ईश्वर में नहीं है, ईश्वर क्रोध में नहीं है, क्रोध ईश्वर में नहीं है। प्रेम ईश्वर में नहीं है और ईश्वर प्रेम में नहीं है। देखें किस तरह की बातें समझने की जरूरत है हमें। हम सिर्फ ये सीखते आए हैं कि ईश्वर में प्रेम है, प्यार है, सब कुछ है, ये भी है, वो भी है, अच्छे अच्छे गुण तो हैं, बाकी नहीं है। तो हम किस किस भ्रम में कहां बैठे हुए हैं, इस वजह से हम ईश्वर को ठीक से, ईश्वर की शक्ति को पहचान नहीं पाते। फिर से कहता हूं, उन सबको, किनको, सत्व रज और तम से उत्पन्न होने वाले गुणों को मेरे से ही होने वाले जान कि ये सारे गुण ईश्वर की शक्ति से ही हो रहे हैं, ईश्वर से ही हो रहे हैं, ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं, यानी गुणों में, कौन से गुणों की बात हो रही है, चाहे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार या कोई से भी गुण हैं, उनमें ईश्वर नहीं है और ईश्वर में ये गुण नहीं है। आज की चर्चा को हम यहीं तक सीमित रखेंगे। इसको बहुत अच्छे से समझ लेने की जरूरत है कि हम ईश्वर के बारे में कहां कहां किस किस तरह के भ्रम पाले हुए हैं हमने। सोचें, देखें, किसी का कोई प्रश्न है तो उसकी चर्चा करेंगे। ईश्वर के बारे में धारणा को बदल लेने की जरूरत है। सर आमतौर पर तो यही कहते हैं ईश्वर प्रेम का सागर है, तो फिर ये कैसे ये ठीक समझ बात नहीं नहीं, आई। आमतौर पे ऐसा ही कहा जाता है, लेकिन इस श्लोक से जो हमारी समझ में आ रहा है कि ईश्वर शक्ति रूप है। शक्ति रूप ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार प्रेम घृणा इत्यादि ये गुण, उसमें उसको कोई लेना देना नहीं है और ईश्वर इन गुणों के बीच में नहीं। लेकिन ये सारे गुण पैदा किससे हो रहे हैं, ईश्वर से हो रहे हैं। इसलिए हम जहां कहीं भी अपने पुस्तकों में जितना भी ज्ञान हमने पढ़ा है, ईश्वर दयालु है, ईश्वर ऐसा है, ईश्वर निर्लेप है, ये सारी बेकार की बातें हैं। कोई सा भी गुण ईश्वर में नहीं है और ईश्वर किसी गुण में नहीं है। कौन से गुण, सत्व रज और तम, इसके अलावा कोई गुण है ही नहीं पूरे यूनिवर्स में। जितने भी गुण हैं वो या सत्व गुण से उत्पन्न होते हैं या रजोगुण से उत्पन्न होते हैं या तमोगुण से उत्पन्न होते हैं। यानी कि उत्पन्न होने वाले सारे गुण जितने भी हैं वो ईश्वर में नहीं है और ईश्वर उन गुणों में नहीं है। तो जिसको मैंने थोड़ा सा विस्तार कहा कि कोई गुस्सा कर रहा है तो गुस्से में ईश्वर नहीं है और ईश्वर क्रोधित तो हो जाएगा और हमारे ऊपर नाराज हो जाएगा, ये गलत बात हो गई। कोई कहे कि पूजा कर लो ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे, ईश्वर में प्रसन्न होने का भी गुण नहीं है और प्रसन्न होकर वरदान दे देंगे, ये भ्रम की बात होगी। ये गुण ईश्वर में है ही नहीं, ना ईश्वर गुणों में है ना गुण ईश्वर में है। देखें जरा, सोचें, अच्छे से समझ। सर बड़ा मुश्किल है, पर ईश्वर में फिर कौन से गुण है, फिर यही ईश्वर तो में कहा कौन से है, गुण है। गुण तो ईश्वर में है ही नहीं, वो शक्ति रूप है। ओके, गुण तो ईश्वर में है ही नहीं। हमने जहां जहां से भ्रम पाले हुए हैं, चाहे पुस्तकों से, चाहे ग्रंथों से, चाहे मतलब दयालु भी नहीं है, लिखा हो कि ईश्वर दयालु हैं, ये गलत दयालु बात भी नहीं है। दयालु भी नहीं, क्योंकि दयालु होना एक गुण है, वो सत्व गुण है। वो क्रोधित भी नहीं होते, वो
तमोगुण में आ जाएगा या रजोगुण में आ जाएगा। ईश्वर गुणों में नहीं है और गुण ईश्वर में नहीं है। यही बात इस श्लोक से हमें बहुत अच्छे से समझ लेने की जरूरत है, जिससे हमारे अनंत अनंत काल से चले आए भ्रम दूर हो सकते हैं। देखिए एक सेकेंड, बहुत से लोगों के हाथ खड़े हैं, बारी बारी से पूछेंगे और सबने क्योंकि अनम्यूट किया हुआ है। पुरी जी, पुरी आंटी, क्या आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, आप ईश्वर की शक्ति से आता है। सुनाई नहीं दिया, कंफ्यूजिंग सा लग रहा है। और जो गुण है वो मतलब आवाज ठीक नहीं आ रही, किसी और से ले लें, इनका प्रश्न बाद में ले लेंगे, आवाज कोई नहीं बात आ नहीं। रही। पूरी आंटी, आपकी आवाज नहीं आ रही अभी। हाँ जी, रीटा जी का प्रश्न है। रीटा जी, ये नहीं जुड़ता कि निर्गुण हारे कोई गुण नहीं, निर्गुण हारे कोई गुण नहीं। ये बात कह सकते हैं कि ईश्वर निर्गुण है, यानी उनमें गुण नहीं है, ये बात यहाँ से सार्थक होती है। ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर हम ये मान लें कि ईश्वर में गुण नहीं है, तब इसके साथ ये भी ख्याल रखना है कि ईश्वर किसी पर दयालु भी नहीं होंगे, किसी पर क्रोधित भी नहीं होंगे, क्योंकि दयालु होना भी गुण है, क्रोधित होना भी गुण है। तो निर्गुण, ये ठीक बात है, ये यहाँ बिल्कुल यहाँ से फिट बैठती है। इस श्लोक को हम कह सकते हैं कि ईश्वर निर्गुण है। ठीक। पूरी आंटी, आप पूछ के देखिए। पूरी आंटी, मैं ये कह रही हूँ कि अभी सब कह रहे थे कि ये सत्य रज और तम ईश्वर की शक्ति से आता है, ठीक है। हमारी आवाज ठीक से नहीं सुनी। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। पूरी आंटी, आप अभी रहने दो, आपकी आवाज नहीं आ रही। चलो आगे चलें। और अंजू जी पूछना चाह रहे थे। अंजू जी कुछ पूछना चाह रहे थे। अनम्यूट करना पड़ेगा दीदी आपको। मैं ये बात कर रही थी कि भगवान ने हमको ये खिलौने दे दिए, अब इनसे हम खेलते रहे, उनको कोई लेना देना नहीं। ये हमारी कॉन्शियस है कि हम कैसे खेल रहे हैं इनसे। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। हमें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए कि ईश्वर ने हमें शक्ति दी है, हम उसका सदुपयोग करें। जरूरत पड़ने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारी चीजें इस्तेमाल करनी है हमने। इनका बैलेंस बना करके चलना है, इनको बुरा भला नहीं कहना। और इस बात को मन में बिठाने से हमने बचना है। कोई हमें सिखाए कि आप मत्थे टेक दो, पूजा कर दो, व्रत कर लो, ये कर लो तो ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे। प्रसन्न हो जाएंगे तो प्रसन्नता का गुण उनमें आ गया। गुण तो ईश्वर में है ही नहीं, और ईश्वर इन गुणों में है नहीं कि मैंने आशीर्वाद दे दिया। ये बोला कि आपको मैंने ये दे दिया, अब ये तुम्हारी कॉन्शियस है, तुम कैसे इस्तेमाल करो, क्योंकि ये तुम्हारा हमेशा साथ चलना है। तुम आज जो कर रहे हो वो हमेशा साथ चलना है। मैंने तुम्हें बता दिया ये चीजें हैं तुम्हारे पास, अब तुमने कैसे अपनी डेवलपमेंट करनी है। मतलब ये हमको वो दे, लोगों का खिलौने होते हैं ना, वो दे दिए, अब कैसे बिल्डिंग बनानी है वो अपने आप देखो। ये बिल्कुल ठीक बात है कि हमें शक्तियां दे दी, हमें शरीर दे दिया, हमें अंग दे दिए, हमें सोचने की शक्ति दे दी, सब कुछ दे दिया। इसके बाद ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उनको बैलेंस बना करके सदुपयोग कैसे इनका कर सकते हैं, कैसे अपना फायदा, परिवार का, समाज का और वातावरण का भी फायदा हो। ये हमें अपनी कॉन्शियस के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से हमें इनको ठीक तरीके से इस्तेमाल करना है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। संगीता जी पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। आप लोगों के ऊपर एक मोर का ऑप्शन लिखा आ रहा है, वहां पे रेज हैंड का ऑप्शन है। जो भी क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, अगर रेज हैंड करेंगे तो मेरे को पता लग जाएगा और फिर मैं आपको अनम्यूट कर सकती हूँ। संगीता जी पूछिए आप। हाँ जी, नमस्कार सर। सर 11 श्लोक तक तो ईश्वर ने यही बोला कि मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, वेदों में ओंकार हूँ, मैं सूत्र हूँ जिसमें सारा संसार मणियों की भांति पिरोया हुआ है, एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब जितनी भी चीजें जो है वो उनकी जो सार्थकता है वो ईश्वर की मौजूदगी के कारण है। अगर अग्नि है तो वो तेज के कारण अग्नि है, तो वो तेज ईश्वर है। चांद और सूरज, अगर चांद और सूरज हैं अपने प्रकाश के कारण, तो वो प्रकाश ईश्वर है। जैसे आपने पहले भी एक बार कहा था कि आंख नहीं देखती, आंख जिस शक्ति से देखती है, कान जिस शक्ति से सुनते हैं, वो ईश्वर है। तो ये तो मतलब
ये तो ईश्वर के मतलब वो हो गए ना, ईश्वर इनसे बने हैं कह लो, या और मतलब बाद में वो ये कहते हैं कि मैं सारे गुण मुझसे हुए हैं उत्पन्न, पर मैं इन गुणों में नहीं हूँ, मतलब उत्पन्न करके वो गुणातीत हो गए, ये कहना चाहेंगे हम यहाँ पे? नहीं, उनके इसको बिना थोड़ा इंसान की क्या modify कर बिसात है? सकते हैं। हम फिर इस तरह से समझें कि जिस चीज को हम पहले से कहते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम, यानी यहाँ हम सब ईश्वर में लिपटे हुए हैं, हमारे बाहर भी ईश्वर है, अंदर भी ईश्वर है। जो कुछ है, पत्थर में कठोरता ईश्वर की शक्ति से है, पानी की तरलता ईश्वर की शक्ति से है, वायु का वायु होना, गैसपन होना, ये भी ईश्वर की शक्ति से है, सूर्य में चमक आना, अग्नि आना, उससे लाइट का पैदा होना, ये भी ईश्वर की शक्ति से है, रिफ्लेक्ट होकर, चांद से रिफ्लेक्ट होकर हम तक पहुंचना, ये भी ईश्वर की शक्ति से है। इतनी दूर से पहुंचकर हम उसको वापस इलेक्ट्रिसिटी में, सोलर एनर्जी से कन्वर्ट कर लें, ये भी ईश्वर की शक्ति से है। फिर हम अलग अलग टेक्नोलॉजी के हिसाब से इस शक्ति को यूज करते हैं। लेकिन हम अगर सिंप्लिसिटी के लिए इतना मान के चलेंगे कि जितनी सारी एग्जिस्टेंस है यूनिवर्स में, वो सारी ईश्वर की शक्ति से है। और इस श्लोक में कहा, इससे पहले और ये कहा कि सारी चीजें 3 गुणों से हो रही हैं, सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों से सब कुछ होता है। और अब यहां आकर के कह दिया कि वो जितने भी गुण हैं उनमें ईश्वर नहीं है, और ईश्वर में वो गुण नहीं हैं। अब इसको फिर विस्तार करूंगा। गुणों में ईश्वर नहीं है, यानी गुस्सा किया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जितने भी गुण आए, इनमें ईश्वर नहीं है। ये हमारा मन, हमारी जो भी मन, बुद्धि, अहंकार, वो इनमें शामिल हैं। और ईश्वर में ये गुण नहीं हैं, यानी कि ईश्वर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हैं, ऐसा भी नहीं है, ये नहीं है। तो इससे पता चलता है कि ईश्वर गुस्सा भी नहीं हो सकता, और ईश्वर हमें आशीर्वाद भी नहीं देता, क्योंकि ये भाव हैं। तो देखें जरा कहां तक जो आप प्रश्न पूछ रही थी, कहां तक मैं समझा पाया। सारे गुणों का स्रोत होने के बाद भी वो ईश्वर गुणातीत है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो मतलब ये खिलौने बनाने की जरूरत क्या थी? हमें बुझा दिया। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है सवाल जो आपने बात कही, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बिल्कुल ठीक बात कही है संगीता जी ने। कल की यही चर्चा कल रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, और बाद में जब मैं अपने सब बेटे के साथ डिस्कस कर रही थी तो मैंने उसे बताया कि आज बत्रा सर ने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा, और सब कहने लगे ये हमारा भी क्वेश्चन है, हमारा भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो मैंने उसे बता दिया, जब उसने मेरे से आंसर पूछा तो मुझे आधा अधूरा ही मैं उसको समझा पाई। तो उसने मेरे से ये पूछा, मम्मा आप समय ही बने रहोगे, आप अर्जुन कब बनोगे? तो मुझे सच में बड़ा लगा कि मैं क्योंकि बाकी कामों में इधर उधर देख रही होती हूँ, कई बार रिकॉर्डिंग के लिए या किसी के लिए, तो मैं उतना कंसंट्रेशन से नहीं सुन पाती हूँ। और सभी से निवेदन है कि जब हम सुनते हैं बड़ा अच्छा लग रहा होता है कानों को। शायद संगीता जी सभी सुनते होंगे, पर इनके क्वेश्चन बहुत ज्यादा गहराई में चले होते हैं और उसका सभी को फायदा भी मिलता है। तो जब हम एक बार सुनते हैं तो मजा आ रहा होता है, लग रहा होता है बहुत, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब कुछ कोई पूछता है तो हमारे वो वॉश आउट हो जाता है ब्रेन से। इसीलिए हमें यूट्यूब पर बार बार जाकर उसको देखना शायद बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी बार देखेंगे उतनी बार ही हर पंक्ति में से कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो सब लोग बार बार से देखते रहें यूट्यूब पर जाके, ये सबसे निवेदन। सर अगर आप कहें तो राणा सर से निवेदन करूं आगे का चलने के लिए। हाँ जी, मेरी तरफ से जो आज की चर्चा थी वो पूर्ण हुई। आगे सवाल हो गए, किसी के और हेलो, पहले अगला राणा सर का ले लें, उसके बाद क्वेश्चन इकट्ठे ले लेते हैं। हाँ, त्यागी सर उसके बाद क्वेश्चन ले लेंगे। राणा जी से रिक्वेस्ट करें वो अपनी बात कहें। और जो संगीता जी ने क्वेश्चन पूछा है, जो कल सर का भी क्वेश्चन था, नरेंद्र सर का, उस पर भी थोड़ा दोबारा से अगर चर्चा करेंगे तो समझने में आसानी हो जाएगी। राणा सर से निवेदन कि इन श्लोकों पर अपने विचार रखें। सर को बहुत बहुत प्रणाम।
सभी को प्रणाम। आज के जो चर्चा थी और श्लोक थे उनमें जो मेन बात आ रही थी वो एक ही थी कि जो भगवान ने कहा था कि मैं तुझे विज्ञान सहित ज्ञान दूंगा। अब क्या है कि अब ये जो बाकी के श्लोक आ रहे हैं, कृष्ण जी अपनी जो सारे उनका व्यापकता है उसे एक एक करके, जैसे एक एक धागा निकाल के समझा रहे हैं। वो उसे बता रहे हैं कि मैं क्या हूँ, मतलब अब, और ये भी कहा था कि ये जानने के बाद तुझे कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। तो वो अपने जो भी जितना भी विस्तार है इस जगत में जो हमें दिखता है उसका एक एक बिंदु पकड़कर वो उसे समझा रहे हैं कि ये देख मैं क्या हूँ। और डिटेल तो सूज जी ने बहुत अच्छे से समझाई दी है। मैं थोड़ी सी बातें ऐड करना चाहूँगा कि जैसे सिर्फ एग्जाम्पल लेके कि और उसे कैसे बेटर समझा जाए। जैसे आप एक कपड़े को देखिए, कपड़ा जब बनता है उसके पीछे क्या है, उसमें एक बहुत लंबा सा धागा है जो पूरे कपड़े को एक शेप दे रहा है। उसके पीछे क्या है, उसके पीछे रुई है, ठीक है। तो कपड़े का कारण जो है वो रुई है, पर उस धागा जो है वो उसका विस्तार है। ऐसे ही जो प्रभु हैं वो जैसे रुई है और ये जगत उसका विस्तार है, ठीक है। तो कपड़ा शेप कैसे ले रहा है, जैसे जगत शेप ले रहा है, जो हमें जगत दिखाई दे रहा है वो उसका विस्तार है, ठीक है। ये शेप जो है उस प्रभु के ताने बाने की वजह से ही शेप है। दूसरा आप एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे एक कुम्हार है, मिट्टी पड़ी है, बर्तन बने हुए हैं, मिट्टी बर्तन बनाने के उपकरण पड़े हैं, सब कुछ पड़ा है, ठीक है। जो उपकरण हैं उन्हें आप इस जगत को समझो, ठीक है, और कुम्हार भगवान को समझो। अगर वहां से कुम्हार एब्सेंट हैं तो ना तो बर्तन बनेंगे, वहां मिट्टी रहे, उपकरण रहे, कुछ भी रहे, तो जो शेप मिट्टी लेती है वो सिर्फ कुम्हार की वजह से लेती है। ऐसे ही प्रभु की वजह से ही ये सारा का सारा संसार रचा हुआ है। और एक श्लोक में बात आई थी कि बलवानों में काम और राग से रहित बल मैं हूं, कि बलवानों का बल तो मैं हूं पर हर एक बलवान का बल नहीं हूं मैं। जैसे रावण का बल मैं नहीं हूं, कंस का बल मैं नहीं हूं, शिशुपाल का बल मैं नहीं हूं। क्यों? क्योंकि उनके जो बल है वो राग और काम, ये आसक्ति दोनों चीजें जो हैं उनका बल इस चीज से बल पा रहा है। तो उनका जो वो कहते हैं कि बल जो है इन चीजों से जो रहित है वहां का बल मैं हूं। जैसे हनुमान का बल मैं हूं, ठीक है, लक्ष्मण का बल मैं हूं। तो यहाँ पे एक ये थोड़ी सी उन्होंने अलग से बताने की कोशिश की है। फिर जो मेन जो बात आ रही है वो ये है कि ये जितने भी राजसिक, सात्विक, राजसिक और तामसिक भाव हैं वो सब मुझसे ही होते हैं, ऐसा समझो, परंतु मैं उनमें हूं और वो मुझ में नहीं। ये वैसे तो सूज जी ने समझा दी है बात, मैं भी थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा। ये हम पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया था इस बारे में कि जो प्रभु की प्रकृति है जिसको लेके वो इस जगत की रचना करते हैं, वो प्रकृति जो है वो त्रिगुणात्मक है। उसमें ही सत्व, रज और तमस गुण के कारण ही ये सारा जगत जो है वो उत्पन्न होता है। और अब ये जो माया है, माया के कारण ही हमें जगत दिखता है, परंतु अब माया जो है वो प्रभु की शक्ति है। माया मनुष्य को प्रभावित करती है परंतु परमात्मा को प्रभावित नहीं करती, ठीक है। तो अगर वो परमात्मा को प्रभावित नहीं कर पाती तो इसका मतलब है कि ये जो तीनों गुण हैं ये भी
भगवान के कारण उत्पन्न जरूर होते हैं, पर भगवान इन गुणों से परे है, वो गुणातीत है। वो गुणों, ये गुणों वाले जो विकार हैं वो भगवान में नहीं है। ये प्रकृति, मनुष्य या जो जीव और वस्तुएं हैं ये उसके अंदर हैं, ना कि भगवान के अंदर। और इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे हमने धरती में एक बीज बोया, ठीक है, बीज से पेड़ बना, पेड़ से उसमें फल फूल लगे, पत्ते लगे, शाखाएं बनी, ठीक है। अब वो पेड़ हमें दिखाई दे रहा है। अब क्या आप ये ढूंढ सकते हैं कि वो जो पेड़ का विस्तार हुआ है उसका वो बीज कहाँ है? तो जो बीज है, कारण उस पेड़ के जो विस्तार है उसका कारण बीज है। तो जो पेड़ के अंदर गुण हैं, शाखाएं हैं, पत्ते हैं, फल हैं, फूल हैं, जो भी हैं, वो बीज के कारण तो हैं, परंतु बीज में नहीं। बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज है कि जो भगवान है वो हर चीज में है, परंतु हर चीज भगवान में नहीं है। वो गुणों से परे हैं। ये विस्तार जो हो रहा है ये प्रभु की शक्ति के वजह से हो रहा है। इसमें जो सारी चीजें हमें प्रतिभासित होती हैं वो हमारे लिए, भगवान को प्रभावित नहीं करती, वो हमें प्रभावित करती है। जैसे सूजी ने बहुत अच्छा कहा कि अभी ये प्रेम, गुस्सा, ये जितने भी गुण हैं ये व्यक्तियों के गुण हैं, ये प्रभु के गुण नहीं है। ये हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए। और एक मैं कुछ और भी पढ़ रहा था, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, जैसे एक एग्जांपल और पढ़ी थी मैंने कि जैसे आकाश में बादल आते हैं, ठीक है, बादल आए, वर्षा हुई, आकाश में ही वो गायब हो गए। तो आकाश में बादल का जो एक, ये कहो कि वो पैदा होते हैं और उसी में ही विलीन हो जाते हैं, ठीक है। जहां बादल नहीं है वहां भी आकाश है, जहां बादल हैं वहां भी आकाश है। तो बादल जो है वो उसका आना जाना है, परंतु आकाश अपनी जगह है। ऐसे ही भगवान अपनी जगह है, बाकी सारी चीजें जो हैं वो अपने अपने रूप में पैदा होती हैं और विलीन होती रहती है, वो प्रभु में ही विलीन होती है। मेरी तरफ से इतना ही, थैंक यू। बहुत खूबसूरती से समझाया आप दोनों ने। फिजिक्स, दोनों का फिजिक्स सब्जेक्ट है और इतना गूढ़ ज्ञान हमें बहुत बहुत बारीकी से समझ में आ रहा है सर। थैंक यू, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो इन दोनों से रिलेटेड? त्यागी सर पहले अपना क्वेश्चन पूछ लें। त्यागी सर। ये जो ग्रुप है ना जी, मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि ये सारे ब्रह्म स्वरूप यहाँ दिखते हैं ना, ये बातें अपने आप फूटने लगती हैं। कोई जो आप कहते हो ना ज्ञान है, ये है, वो है, ये सब कुछ नहीं है। ये तो मतलब जब प्रभु की चर्चा चलती है ना तो अपने आप ये चीजें पैदा होने लगती हैं। तो आप इसे ये ना समझो कि हमारा कोई इसमें कुछ योगदान है। ये सब इस ग्रुप का कहो, इस जो हम इकट्ठे बैठे हैं इसकी वजह से सब कुछ हुआ। तो ये सबका योगदान है। किसी एक, मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, तो इसमें किसी को सिंगल आउट करने की जरूरत नहीं है। ये सबका योगदान है जिस वजह से ये चर्चा ऐसा रूप ले रही है, और कुछ नहीं। थैंक यू। और सभी के भाव हैं, जब भाव निकलते हैं तो उसका समाधान भी शायद परमात्मा कहीं ना कहीं से आंसर देने को पहुंच ही जाते हैं। त्यागी सर से निवेदन की वो अपना प्रश्न बैठे हैं इस काम के लिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी त्यागी साहब। जैन सर, मेरा प्रश्न भी है सर, और मैं जहाँ तक समझ पाया अभी तक 1-1.5 महीने से जब से जुड़ रहे हैं कि उपनिषद में जो परमात्मा की परिभाषा दी है कि अजर, अमर, अंतर्यामी, अनादि, जिसका कभी अंत नहीं। और सर ने बताया था, सीओ साहब ने समझाया था मुझे, तो पहले भी उससे पहले की बात भी चलती थी कि परमात्मा जो है वो सब में है, सब जगह है, और हम उसमें हैं और परमात्मा हम में है। तो ये बात बखूबी समझ में आ रही है। और दूसरा मुझे लगता है कि जैसे श्री कृष्ण भगवान जो ये मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं हर जगह,
कि भाई मैं मेरे में मैं, ये शायद उस शक्ति के लिए इस्तेमाल हो रहा जो शक्ति से ये पूरी दुनिया चल रही है, जो कि अजर अमर है, जो शरीर को धारण तो करती नहीं। मेरी समझ में तो इतनी की बात आई, और वो उसी को समझा रहे हैं कि भाई तारे मेरे हाथ हैं, तारे में जो रोशनी वो मैं हूँ, सूर्य में मैं हूँ, पृथ्वी में मैं हूँ, सब जीवों में मैं हूँ, और निर्गुण तो है ही परमात्मा। ये तो पढ़ने में भी आया। तो ये मुझे कंफ्यूज भी था कि क्या हम ऐसा मान लें कि भाई वो शक्ति तो अलग ही है, वो कृष्ण जी भी मान लो अवतार लेके आए कुछ भी, लेकिन शरीर धारण किया, लेकिन जो परम पिता परमात्मा है जिससे पूरा यूनिवर्स चल रहा है, तो वो तो अजन्मा, अजर अमर, अनादि, वो सदा से है, सदा रहेगा। और कहीं मैंने पढ़ा था कि विवेकानंद जी ने भी ये कहा कि परमात्मा आपके अंदर है और मेरे अंदर भी है। आप मेरी पूजा कर रहे हैं, मैं आपकी पूजा कर रहा, आप मुझे अच्छा देख रहे हैं, मैं अच्छा। तो ये बात सीओ साहब ने बहुत पहले भी बताई थी, तो मुझे ये समझ में आता है जी। अगर इसमें मैं कहीं गलत हूं तो ये मैं पूछना चाह रहा था। देखिए त्यागी साहब, ऐसे है आपका और इसी तरह से बहुत सारे लोगों की ये शंका रहती है कि कृष्ण जी ने अपने आप को ईश्वर क्यों कहा। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने क्यों कहा, इतनी समझ में आती है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि भाई हमारे, तुम्हारे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तुम नहीं जानते, मैं उनको जानता हूं। एक तो ये बात, और दूसरी बात ये उनका आपस का डायलॉग है। आपस में कोई अपने दोस्त को कोई कहे कि मैं भगवान हूं, ईश्वर हूं, अपनी शक्तियों के बारे में बताए, कोई रुकावट नहीं है। मैं अपनी शक्ति के बारे में एक पहलवान दूसरे पहलवान को या बगैर पहलवान को अपनी शक्तियां बताए, कोई रुकावट नहीं है, कोई खराबी नहीं है। लेकिन जो कृष्ण जी ने कहा कि मैं पहाड़ भी हूं, नदी भी हूं, ये मैं सूर्य का तेज भी हूं, सूर्य की गर्मी भी हूं, मैं ये भी हूं, वो भी हूं, ये जो कुछ कहा गया, इससे हमें पता चलता है कि वो शक्ति जिससे ये सब कुछ है और जिससे ये सब कुछ ऑटोमेटिकली चल रहा है, उसको तो हम पहले से समझ आए हैं कि उसका नाम ईश्वर है। इसलिए अगर ऐसे कृष्ण जी हैं और उन्होंने कह दिया कि मैं ईश्वर हूं, तो ठीक ही कहा है, खराब कहाँ कहा है फिर। क्लियर होगा सर, और जय श्री कृष्ण जी। क्लियर होगा सर। हाँ जी, जय श्री कृष्ण जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सूर साहब, हमने महाभारत से काफी कुछ जाना है कृष्ण जी को, पर उनको आपने आज के श्लोक थोड़े से आपने और हमारे अंदर भ्रम पैदा कर दिया। भाई कृष्ण जी को गुस्सा तो कभी कभी आता था, कभी उन्होंने उंगली पे पहाड़ उठाया, सुदर्शन चक्र शिशुपाल पे चलाया, तो द्रौपदी की सभा में युद्ध के लिए अलार्म देके आए, तो गुस्सा तो उनमें भी कभी कभी 1% आता था। आज के श्लोकों में आ गया, उनमें गुस्सा भी नहीं था। तो आज के श्लोक मतलब महाभारत से भी बहुत कुछ मिला है, पर आज आपने सारी कांटा बदल दिया। तो आज गुणातीत कहकर भाई सारी आज के श्लोक अलग की तरह ही थे और बड़े रोचक हैं, पर आपके समझाने का तरीका भी हमें बहुत बढ़िया है। सर मतलब आप ये कहना चाह रहे थे कि वो उनके अंदर वो है नहीं है, वो तो सिर्फ दिखाने के लिए देखते हैं और आपको देखते हैं। आज के श्लोक थोड़ा सा फर्क में है। देखिए सीधी सी बात मुझे ये समझ में आती है कि कोई कहता है कि ईश्वर नाराज हो जाएंगे, झूठ बोल रहे हैं। कोई कहते हैं कि ईश्वर कृपा कर देंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, ये झूठ कह रहे हैं, क्योंकि ईश्वर में नहीं है और ईश्वर गुणों में नहीं है। कितनी बात आज के श्लोक पे था ना, क्योंकि वो उस वक्त इंसान का रूप लेके आए थे, दुनिया का उद्धार के लिए कह लो या कुछ कह लो, वो भगवान ने ये कहा, अवतार लिया था उन्होंने। नहीं सर, ये भी तो हो सकता है कि जैसे एक होता है कि किसी के अंदर बहुत गुस्सा होता है, वो बात बात पे रिएक्ट करता है, और एक होता है जैसे दीदी कहते हैं कि एक क्षोभ की माँ बच्चे पर क्षोभ करती है उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो कृष्ण जी ने तो किसी को इम्प्रूव करने के लिए ही गुस्सा किया होगा ना, वो उनका गुण नहीं था। मतलब ऐसे नहीं है कि उन्हें गुस्सा आता रहता था, वो सिर्फ थोड़ा सा यहाँ रोकूंगा मैं आपको। मैं ये कहूंगा कि शरीर रूप में, मनुष्य रूप में उनके ये सारे गुण भी हैं, ईश्वर रूप में गुण ईश्वर में नहीं है।
ऐसा समझ में आता। इसमें मैं एक बात कहूँ जी। हाँ जी सर। जी जी, कि आप ये देखिए, जो सेकंड चैप्टर में बात हुई थी स्थित प्रज्ञ की, और उससे आगे जीवन मुक्त की भी बात हुई है कि कौन है वो, जब कि वो जगत में रहते हुए भी जगत से निर्लिप्त रहता है, ठीक है ना। तो अब जो जगत में रह रहा है और निर्लिप्त भी है, ये कृष्ण जी का भी गुण है। जब वो एक साकार देहधारी हो गए हैं तो वो इन चीजों से परे भी हैं, परंतु देह ली हुई है उन्होंने, तो वो जो मनुष्य के गुण हैं वो उनमें बिल्कुल प्रतिभासित होंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जब उन्होंने, और जब जो ये इन श्लोकों में बात कर रहे हैं वो एज ह्यूमन बीइंग नहीं बात कर रहे हैं, ये बहुत हमें समझने की जरूरत है। हाँ जी, वो एज भगवान बात कर रहे हैं, जो कि वो हैं। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे और जोड़ना चाहूंगा कि जब महाभारत खत्म हो गई तो उसके बाद दोनों ये इकट्ठा थे, अर्जुन और कृष्ण जी, तो और कहीं सैर कर रहे थे। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु, वो जो आपने कुरुक्षेत्र में जो ज्ञान दिया था ना मुझे, कहते वो एक बार जरा फिर बताओ, वो चीजें कुछ जो हैं वो धुंधली हो रही हैं, वो उसको एक बार रिवाइज हो जाएंगी। तो कृष्ण जी ने बल्कि ये कहा था, कह रहे वो जो टाइम था वो आज टाइम नहीं है, उस टाइम जो मैं था वो आज मैं नहीं हूं। तो यहाँ पे जो भी वो बात कह रहे हैं वो भगवान के रूप में कह रहे हैं, मनुष्य के रूप में नहीं कह रहे हैं। तो ये हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए। जो बाकी उनके जो लीलाएं हैं वो सारी की सारी देह धारण किए हुए हैं, तो वो जैसे आम आदमी के अंदर, और वैसे वो निर्लिप्त भी हैं, इन चीजों से परे भी हैं, ठीक है। परंतु जब वो संसार में रहे हैं तो सांसारिक गुणों ने वो किसी भी मनुष्य में रहे होंगे। और आप जितने भी हमारे सिद्ध पुरुष हुए हैं, तो शंकराचार्य हुए हैं, सैकड़ों हजारों हैं हमारे ऋषि मुनि, तो जब वो संसार में रहते हैं, आप ये देखो कि गुस्से में विश्वामित्र ने वो कहते थे कि पृथ्वी से क्षत्रियों को मैंने 3 बार हटा दिया था, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, जब जिसने भी मनुष्य देह धारण की हुई है तो उसमें वो तीनों गुण सत्व रज और तमस वो सारे के सारे उसमें रहेंगे। जब वो भगवान के रूप में आएंगे तो वो गुणों से परे हैं। तो यहाँ जो बात कृष्ण जी कर रहे हैं वो गुणों से, वो एक भगवान के रूप में बात कर रहे हैं, ना कि मनुष्य के रूप में। तो ये हमें अगर क्लियर हो जाता है तो फिर मेरे ख्याल से यहाँ पे भ्रम की स्थिति नहीं रहती। सर एक बात और भी कि भगवान हमें, अगर वो देह धर्म में आए हैं, जन्म और मृत्यु में से भी गुजरे हैं वो, और मनुष्य के सारे लीलाएं भी उन्होंने की हैं, और उसके बावजूद भी वो निर्लिप्त रहे हैं, तो हमें भी वो एक संदेश देते हैं कि हम भी मनुष्य के रूप में आकर देह धर्म को निभाते हुए हम भी निर्लिप्त रहते हुए उस चेतनता को अपने अंदर जागृत कर सकते हैं। बहुत सही, बहुत सही। सर क्या इसे हम ऐसे भी ले सकते हैं कि जैसे डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो भी मूवी बनाते हैं, हम देखने वाले उससे विचलित हो रहे होते हैं कि इसमें एक ऐसा सीन हो रहा है या क्या हो रहा है, लेकिन उन्हें तो पता है ना कि ये सब एक मूवी चल रही है और उसके बाद सब ठीक ही, या ये सब टेम्परेरी है या ऐसे ही है, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता उसे बनाने से। लेकिन हम लोग उसमें इतने ज्यादा इंडल्ज हो जाते हैं कि हम रोते हैं उसे देखकर या दुखी होते हैं हम। तो क्या ऐसे भी लिया जा सकता है इसे? मैं यही तो कहता हूँ, इस ग्रुप की यही तो खूबसूरती है कि बहुत अच्छे अच्छे विचार आते हैं यहाँ से, और समझने के लिए बहुत कह रहे हैं हम, मैं कह रहा हूँ या सूद जी कह रहे हैं, सब एक चीज को एक दूसरे को क्लियर करते हैं। यही बहुत इस ग्रुप की खासियत है। ये काफी क्लैरिटी, आई एम रियली ब्लोन फ्रॉम अबाउट दिस ग्रुप। ये बहुत खूबसूरती है इस ग्रुप की। जो प्रश्न भी पूछे जाते हैं वो मतलब एनलाइटनिंग होते हैं, वो हम लोगों को भी ग्रो कराते हैं। Yes. And thank you sir for correcting me. Like मैंने संगीता जी का नाम ले दिया क्योंकि इस समय मेरे को सामने संगीता जी दिखाई दे रहे थे, बट हर मेंबर ही इस ग्रुप का इतना इम्पोर्टेंट है, और सबके जब प्रश्न मिलकर आते हैं तो वो हमारी ही शंकाओं का समाधान करते हैं। सभी मेंबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हम सबकी तरफ से। आज की चर्चा को हम यही विराम देंगे। बत्रा सर अंधकार में प्रकाशमान हो रहे हैं, चेहरा उनका चमक रहा है जैसे दीपक की तरह।
शायद लाइट नहीं है, इस वजह से सर से निवेदन कि प्रसाद वितरण की प्रक्रिया को आरंभ करें। इससे पहले शशि दीदी से अनुरोध कि वो समापन की ओर बढ़े। शशि दीदी। शायद नेटवर्क में पर्पस ऑफ आवर लाइफ के ऊपर ना एक बार और मतलब वो नहीं हुआ अभी तक मेरे, मतलब जैसे ही सोचो कि क्या है लाइफ का पर्पस तो सीधे सामने नहीं आता, घूम जाता है दिमाग। कल का टॉपिक यही रखते हैं, पर्पस ऑफ लाइफ। कल इसी के ऊपर सर अगर कुछ और चर्चा करेंगे तो जैसे दीदी ने भी आज श्लोक में यही समझाया था कि संशय जब तक मन में रहता है तो हमारे काम या हमारा ज्ञान पूरा नहीं हो सकता। तो जो भी संशय आया है कल इसी को लेके चले, और जो हम हर रोज कर रहे हैं मैं अपने हिसाब से कुछ टॉपिक डाल देती हूँ, लेकिन अगर किसी को कुछ और रेलिवेंट टॉपिक दिमाग में आए तो प्लीज मैसेज कर दिया करें ताकि वही टॉपिक मैं लिख सकूं वहां पर। शशि दीदी के नेटवर्क में प्रॉब्लम है क्या? दीदी नेटवर्क में प्रॉब्लम है? आशु हमारे इधर ना लाइट नहीं है, बहुत दिक्कत। अच्छा मैं बोल देती सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। बत्रा सर से अनुरोध। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। इस पूरे सहयोग के लिए आप सभी का धन्यवाद और मेरी ओर से आप सभी को प्रणाम। सर्वे भवन्तु सुखिनः। मेरा दीदी हमने कर दिया समापन। हरिओम। आवाज। हाँ जी सर। आज मेरी शक्ल भूत जैसी लग रही है ना? नहीं आप तो दिए की तरह चमक रहे हो। आप अंधकार में जैसे दिया चमकता है। ये तो ऐसा लग रहा है आपने हंसाने के लिए कर रखा है ऐसा। सब भूत बन के डराए एक दूसरे को। महावीर जी नाम भी इतना ज्ञान हो गया कि हमने भूतों से भी डरना बंद कर दिया। मैं हंसी आ रही है भूतों को देख आर्टिफिशियल इफेक्ट है भैया। थैंक यू जी, थैंक यू सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, सभी को प्रणाम। बस आज थोड़ा कट हो जाएगा, लाइट नहीं ना। आशु। हाँ जी। मुझे हाँ जी। नहीं है तो मुझे जरा एक बार लिंक भेज दोगे? हाँ जी मैं ग्रुप में डालती हूँ ना। अभी कल का लिंक डाला था मैंने, अभी आज का डालती हूँ तो आप उसे सब्सक्राइब कर लेना। हाँ मैं कर दूंगी, लिंक खोल देना। आज तो लाइट नहीं थी, मैं तो अटेंड ही नहीं कर पाई सारा। कोई नहीं, मैं भेज देती हूँ। ठीक। मेरी आवाज आ रही है? कट के आ रही है, बोलो। मैं ये कह रही थी जो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो एक अध्याय से कर रहे हो कि अभी सब कर रहे हो? नहीं, वैसे हमने छठे अध्याय वाली तो सब डाली है, लेकिन पहले से की हुई है वो भी धीरे धीरे डालनी शुरू करूंगी। अभी उनको थोड़ा सा ठीक करना है, उसके बाद डालूंगी। अच्छा, मैं पूछ रही थी कि जो YouTube पे देखनी है तो क्या डाल के देखना है? क्योंकि सब्सक्राइब जो आपको लिंक भेजूंगी ना, मैं एक बार ग्रुप में डालूंगी, वो लिंक खोल के वहां पे सब्सक्राइब कर लेना और बेल का आइकन दबा देना तो आपको नोटिफिकेशन अपने आप आ जाया करेगा नेक्स्ट टाइम। अच्छा,
आशु मास्टर जी को उस पर भी भेज देना। ठीक है, मैं भेजती हूँ। नहीं, शक्ल तो दिखा दे। हाँ हाँ, क्या शक्ल तो दिखा दे अपनी। शक्ल, अरे शक्ल तो शक्ल ही। शक्ल तो हमारी अच्छा, देखी। आशु बत्रा जी चले गए। मैं क्या, मैं बात कर लेती हूँ उनसे पोइट्री के बारे में। हाँ, कैसी बत्रा है? सर का ना सेशन था दूसरे ग्रुप में, मेरे ओके, ख्याल ओके। से वो लीव कर दिया उन्होंने। ओके डियर, ओके ओके। और जी यहाँ भी क्या? लाइट नहीं है, बाहर बैठे हुए हैं हम लोग। हाँ, मैं भी बाहर बैठी हूँ, लाइट नहीं है। हाँ, तभी तो बत्रा जी को कहते थे मैं भूत दिख रहा हूँ। और कैसी है? प्रेजेंट में भूत दिख रहे हैं। क्या बना रही है? आलू? मैं शलगम। शलगम, ओके। पौष्टिक सब्जी खाते हैं हम। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हमें तो ऐसे ही और जी- पसंद को घिया, टिंडे, ये शलगम ऐसे। कौन से आ गए आजकल, कहाँ शलगम आ रहे हैं? कनाडा में मिल रहे होंगे ना। अच्छा अच्छा।